हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ और आज तक मैंने सिर्फ 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = 4 ही सीखा है। पर लेकिन पैसा कैसे वर्क करता है, इसकी शिक्षा मैं अभी अपने फादर से ले रही हूँ। मैंने अपना YouTube चैनल पैसे के लिए शुरू नहीं किया है, बल्कि हाँ, मुझे पता है कि मेरा YouTube चैनल मुझे फ्यूचर में पैसा कमा कर देगा। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं और सिखाते हैं। दोस्तों, आज का नियम बहुत सिंपल है। एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी दायित्व। हम सब पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम कमाते ही खर्च करने के लिए हैं। परंतु अगर हम अपने पैसों से एसेट्स खरीदते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, और अगर लायबिलिटी तो हम अपनी सारी सेविंग उसमें खर्च कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इतना बड़ा नियम है और सबसे बड़ा नियम है और इकलौता नियम है जिससे कि कोई भी व्यक्ति यदि सोचे कि वो अमीर बनना चाहता है तो वो अमीर बन सकता है। दोस्तों, मैं फिर आपसे कहूँगा कि अमीर व्यक्ति बनने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है पैसे की शिक्षा की, कि पैसा कैसे काम करता है। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो कोई भी परिवर्तन आए, जैसे कि आज कोविड-19 आया है जिसने तमाम बिजनेस को ठप कर दिया है, ऐसे किसी भी परिवर्तन से डरने की ज़रूरत नहीं है और व्यक्ति अमीर बन सकता है यदि उसको पैसे की नॉलेज है तो। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्या को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। शिक्षा यानी पैसों की शिक्षा से समस्या सुलझती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसों की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे खिलाड़ियों, एक्टर्स के बारे में सुना होगा कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत पैसा कमाया, पर आज वे सभी संघर्ष भी कर रहे हैं। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे बड़ी तेज़ी से अमीर बनना चाहते हैं, पर यह संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो शायद आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं। नतीजा आपको पता है। इसलिए आज का जो सबक है, जो मैंने आपको बताया, वो है संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लाइबिलिटीज़ का अंतर हर इंसान को पता होना चाहिए और हमेशा उसे संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यही सबसे बड़ा नियम है और यही एक इकलौता नियम है जिससे अमीर बना जा सकता है। ये बहुत आसान लगता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये नियम कितना महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग यानी आप और मेरे जैसे लोग सिर्फ दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि हम लोगों को ये लगता है कि हम संपत्ति जमा कर रहे हैं। यदि हर व्यक्ति ये जान ले कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है तो शायद हर आदमी अमीर बन सकता है, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं कर पाते। दोस्तों, आप और मैं बड़े हो गए हैं और हमारे लिए यह आसान सी बात समझना बहुत कठिन है क्योंकि हम ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। मैं अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से कहता हूँ कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये एक वर्चुअल करेंसी है। उन्हें वर्चुअल का ज्ञान तो है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, परंतु बिटकॉइन जो बहुत आसान है
वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल सबक है। और उन्हें लगता है कि कोई चीज़ 9 लाख की कैसे हो सकती है, जो दिखाई भी नहीं देती। वह ये समझ ही नहीं पाते कि बिटकॉइन कितनी बड़ी संपत्ति है। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स ने, अकाउंटेंट्स, रियल स्टेट्स रजिस्ट्रेशंस इत्यादि ने। ज़्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर बच्चा बनना पड़ता है। ये समझदार व्यक्तियों को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। एक सिद्धांत आप लोगों को भी सीख लेना चाहिए, KISS। इसका मतलब होता है कीप इट सिंपल स्टूपिड। यदि आप मेरे इस विचार को ध्यान से सुन रहे हैं तो अमीर बनने के लिए आपको बच्चा बनना होगा, ताकि आप मेरी बातों को किसी और तरीके से, किसी और तर्क वितर्क से ना मिलाएं। मेरी बेटी स्कूल में जो पढ़ती है वही उसके लिए सही होता है। जब मैं उसे कहता हूँ ये गलत है तो वह कहती है मेरी मैडम ने ऐसा कहा है और वो सही है। यानी आपको भी यदि अमीर बनना है तो हर चीज़ शुरू से सीखना होगा। कोई चीज़ असेट्स है या लायबिलिटी, ये समझना बहुत ज़रूरी है और आम आदमी के लिए ये सबसे मुश्किल काम है। संपत्ति आसान शब्दों में बताऊं तो वह चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है। जैसे आजकल सोना है या बिटकॉइन है जो बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि आप इनको खरीदेंगे तो आपको मुनाफा ही होगा, लॉस कभी नहीं होगा। दायित्व या लायबिलिटी वह चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। यानी यदि आप कोई भी चीज़ अपनी सेविंग से खरीदते हैं और वह आपको मुनाफा दे, जिससे आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, उसे संपत्ति कहते हैं। और जो चीज़ आप खरीदते हैं और फिर वह आपसे अपने मेंटेनेंस के लिए पैसा मांगती है तो वो चीज़ लायबिलिटी कहलाती है। यानी मान लेते हैं कि आपने 50,000 का बिटकॉइन खरीदा, तो आप देखेंगे कि आने वाले 4 से 5 महीने में आप 50,000 से 80,000 तक पहुंच जाएंगे और आने वाले वर्षों में आप इन्हीं 50,000 से 8 लाख रुपए तक भी पहुंच सकते हैं। तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आपका एक असेट्स है। इसके विपरीत यदि आप उन्हीं 50,000 से कोई बाइक खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कोई कूलर खरीदते हैं, तो सबसे पहले 2 से 4 महीने बाद उसकी कीमत 35,000 30,000 तक हो जाएगी और हर महीने आपको, अगर आपने बाइक खरीदी है तो 2,000 रुपये का पेट्रोल भी खरीदना होगा। यदि आपने कूलर खरीदा है तो आपका बिजली का बिल भी लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ज़रूरत की चीज़ें, इनको अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हमारा मतलब जीवन कैसे चलेगा। तो मैं वही बता रहा हूँ, यही हम कर रहे हैं और इसी तरह हम अपना जीवन काट रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहता था कि बाइक आपका एसेट्स नहीं है, जिसको आप अपना एसेट समझते हैं कि आज मेरे पास क्या एसेट्स है, मेरे पास एक बाइक है, वो आपकी एक लायबिलिटी है। लेकिन बहुतों का ये मानना है कि बाइक जैसी चीज़ उनकी संपत्ति है। यदि ये आसान गणित आपको समझ आ जाए तो आप अमीर बनने वाले हैं। लायबिलिटी के कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि टैक्स हमको देना ही देना है, खाना जो हमको डेली खरीदना ही खरीदना है, कपड़े जो हमको पहनने हैं, मनोरंजन की चीज़ें, कोई भी आप लोन्स लेते हो, क्रेडिट कार्ड्स लेते हो, ये सब आपकी जेब खाली करते हैं। इसका मतलब ये लायबिलिटी हैं। तो लायबिलिटी को बहुत आसानी से इन उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। अब मैं एसेट्स के बारे में आपको कुछ उदाहरण दूंगा। बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नोट्स, रियल स्टेट्स, इन चीज़ों में अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो 101% आपको आने वाले 10 साल से 20 साल में वो प्रॉफिट देके जाएगी। अगर आप बिटकॉइन खरीदते हैं, इथेरियम खरीदते हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 101% आपको प्रॉफिट देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये सीख पाए हैं कि असेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है, तो आज से संपत्ति खरीदना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में अपने ऐशो आराम पूरा करने के लिए अधिक संघर्ष ना करना पड़े। फिर मिलेंगे और सीखेंगे कि अमीर व्यक्ति बनना कितना सरल हो सकता है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जैसे लोगों को भी पैसों की समस्या से छुटकारा मिले। धन्यवाद।